सब कुछ आर्टिकल के बारे में, वो भी बहुत आसान तरीके के साथ। तो वेलकम करते हैं इस वीडियो में आपको। इसमें हम इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब जीरो आर्टिकल, सम और एनी एज एन आर्टिकल, हम इसके बारे में जानेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। प्योर कॉन्सेप्ट, वो तमाम गलतियां जो हम एकेडमिक में करते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे आपके इसके बाद, और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आर्टिकल में ये चैलेंज के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखना कि आर्टिकल हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वी यूज द आर्टिकल बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज। कोई नाउन या नाउन फ्रेज के फ्रेज से पहले। नाउन के बारे में आपको पता है, कोई गिलास है वो एक नाउन है, आइसक्रीम एक नाउन है, एप्पल एक नाउन है, कोई भी नाम है उससे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि वो नाम जो है वो कैसा हो, वो नाम काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर काउंटेबल हो, मतलब एक हो, सिंगल हो। ठीक है, तो अब पहले आर्टिकल जो हमारे पास है ए और एन, इनको हम कहते क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है इनको। और ये कहाँ इस्तेमाल होंगे जी, ये ऐसे नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हो। फॉर एग्जांपल बाल ब साउंड से शुरू हो रहा है, बुक ब साउंड से शुरू हो रहा है। और हम इस तरह अगर ग्लास लें तो ग साउंड से शुरू हो रहा है, शूज ले तो श साउंड से शुरू हो रहा है, चेयर ले तो च साउंड से शुरू हो रहा है। ये साउंड पे फोकस करना है। अक्सर हमने ये देखा कि लेटर पे फोकस करवाते हैं जिससे कि गलत हो जाता है। तो यूज जो है वो साउंड पे आपने फोकस करना होगा। तो जिस तरह अ बॉय, ब साउंड, और आर्टिकल क्या लिया, अ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय है और हमने आर्टिकल इसके साथ लिया ए आर्टिकल, तो अ बॉय। और सेकंड ले लें अ बॉल। नेक्स्ट आपके पास अ यूनिवर्सिटी। देखें यहाँ पे, वरना वो कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाता। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने साउंड पे फोकस करना है। यूनिवर्सिटी यू साउंड से शुरू हो रहा है, अगर है शुरू में वॉवल है लेकिन वो साउंड वॉवल का प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने क्या लगाया, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, एग्जाम्पल अब एन की ले लें जो अपोजिट है। तो एन की एग्जांपल ये है कि यूज बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड। अब एन इस्तेमाल होगा वॉवल साउंड, क्योंकि जब भी वॉवल साउंड आ जाएगा तो हम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे अ को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं देयर इज अ आइसक्रीम, तो अ खाया गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं देयर इज एप्पल इन ऑन द टेबल। अब अ जो है वो गया इन द प्लेट, एप्पल इन द प्लेट। अब अ फिर क्या हो गया, खाया गया। वावल, अगर वावल साउंड से शुरू हो रहा होगा वर्ड, तो अगर हम लगाएंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन में आएगा ही नहीं। तो इससे हमने क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा। जिस तरह एन एप्पल, देयर इज एन एप्पल इन द प्लेट, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। ठीक है, तो एन एप्पल, या हमने एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। विल यू बॉट मी एन आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एन ऑनेस्ट मैन। देखिए अब शुरू कहाँ से हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है। एच जो कि कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या हो रहा है, आ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड हो रहा है, तो हम एन लगाएंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, माई टीचर इज एन ऑनेस्ट मैन, माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो एन ऑनेस्ट। ओके, हम अ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब हमने, ये पहला इंडेफिनिट आर्टिकल था। अब डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेज जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। आपने द का यूज देखना है जो मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ। एक यूज ऐसा बता रहा हूँ जिससे तकरीबन सारे यूज आप कवर हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ। वो क्या है, थिंग्स दैट आर नोन फॉर द बोथ। वो चीजें जो दोनों को, चाहे वो स्पीकर है या लिसनर है, चाहे वो राइटर है या रीडर है, अगर दोनों को किसी चीज के बारे में पता है तो क्या इस्तेमाल होगा, द। और सेकंड आप ले ले, कोई भी चीज जिसको हम पर्टिकुलेट करेंगे, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं द बॉय डेट यू मेट यस्टरडे, वो लड़का जिसे तुम मिले हो। द बुक डेट आई हैव गिवन टू यू, जो वो किताब जो मैंने तुम्हें दी है। तो ये दो, ठीक है, जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर है और दोनों को पता है, वो स्पीकर को भी पता है, सब्जेक्ट को भी, और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी
पता है। दोनों को जब पता है, स्पीकर राइटर रीडर को और स्पीकर लिसनर को, तो हमने द का इस्तेमाल करना है। ये इसका बेहतरीन एक पॉइंट जो इसके सारे यूजेज को कवर करता है। दूसरा क्या, कि जब भी पर्टिकुलेट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, पर्टिकुलर नेम के साथ जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन्स के साथ। ओके, चाहे वो रिवर्स के नाम है, चाहे वो एनिमल्स के नाम है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के नाम है, चाहे वो सिटीज के नाम है, लेकिन वो चाहे वो रिलीजियस बुक्स के नाम है, रिलीजियस इवेंट्स के नाम है, चाहे वो किसी किस्म के फेस्टिवल्स के नाम है, वो अगर प्रॉपर है, चाहे वो डेज के नाम है प्रॉपर, तो हमने बुक्स के नाम है तो है प्रॉपर, तो हमने उनके साथ क्या लगाना है, द का इस्तेमाल करना है, द एज अ डेफिनेट आर्टिकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल आपको साथ, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, इट्स मीन्स के दिस वन पोस्ट ऑफिस अराउंड, के एक ही पोस्ट ऑफिस है जो इर्द गिर्द है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अब जो बात करने वाला है मैं, इसका मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको उस पोस्ट ऑफिस का पता है। अगर ये ज्यादा पोस्ट ऑफिस होते तो क्या होता, मैं फिर कहते आई एम गोइंग टू अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय, कोई भी ऐसा पोस्ट ऑफिस जो कि अननोन है, शायद मैं मैन पोस्ट ऑफिस जाऊं या किसी ब्रांच में चला जाऊं, ये ओके। इज देयर एनी इज देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय, तो ये या एनी हम इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे। आगे क्लियर करते हैं कि एनी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया, डेफिनेट हो गया, अब जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है? जीरो आर्टिकल कहते हैं ऐसी जगह जहां आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम इंग्लिश टर्म में ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। ये इंतहाई जरूरी है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। हर जगह आर्टिकल लगाना जो है जरूरी नहीं है, वैसे भी आर्टिकल जो है वो इतना जो है इम्पैक्ट नहीं करता लैंग्वेज पे। आप किसी भी सेंटेंस को आप देखेंगे तो आर्टिकल इतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन समटाइम्स तो ऐसी जगह जहाँ पे आर्टिकल लगाना ही नहीं पड़ता, लेकिन हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ही ऑलवेज स्टूड द फर्स्ट, ही ऑलवेज स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास। अब ऑलवेज स्टूड, द लगाने की जरूरत नहीं है, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो द है, ये इसकी इसकी कोई किसी किस्म की आवश्यकता नहीं आती, तो हमें यहाँ पे द नहीं लगाना चाहिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे हम लगाना है, जहाँ पे नहीं जरूरत तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाए, इसको जीरो आर्टिकल कहा जाता है। ओके, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, हम कह सकते हैं, पैरेट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब जो पैरेट है, दो पैरेट हमने यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न अ पैरेट कहने की जरूरत थी। ओके, तो यहाँ पे इन जनरल, हाँ इन जनरल हम उसको नाम दे रहे हैं और स्टार्ट में सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए। अच्छा, उसके बाद जीरो आर्टिकल अगर हम किसी जगह आ जाए तो उसके लिए जो मॉडर्न इंग्लिश में या जो नेटिव स्पीकर जो इस्तेमाल करते हैं वो सम और एनी का इस्तेमाल करते हैं। अब सम और एनी जो है, आप कहेंगे ये तो डिटर्मिनर्स हैं या क्वांटिफायर्स हैं। जी यकीनन है, लेकिन आर्टिकल के तौर पे भी इस्तेमाल होंगे। कैसे इस्तेमाल होंगे वो आपको यहाँ पे बता देते हैं, आर्टिकल के तौर पे कैसे इस्तेमाल होंगे। जैसे आई मेट सम रशियन बॉय यस्टरडे, मेट सम रशियन बॉय। अब यहाँ पे जो सम हमने लगा लिया वो किस लगा लिया? आर्टिकल के तौर पे। रशियन बॉय होना चाहिए था, लेकिन क्या है, हमने यहाँ पे सम इसलिए लगाया, या जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल की जगह या अ की जगह जो इन जनरल है उसकी जगह हम सम लगा सकते हैं। और सम से मुराद जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने उसको इन जनरल कर दिया कि ऐसा आर्टिकल कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ उस रशियन बॉय के बारे में, वो उस रशियन बॉय को नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ या मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ कि मैं एक रशियन बंदे से मिला हूँ, तो यहाँ पे रशियन को वो नहीं जानता, इसलिए मैंने क्या कहा, सम रशियन कर दिया। ओके, अच्छा, तो सेकंड अगर देखें, देयर इजंट एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इजंट हमेशा सम जो है वो पॉजिटिव में इस्तेमाल होगा, तो जब नेगेटिव में हम चले जाएंगे, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाएंगे तो क्या होगा, हम उसमें लगाएंगे एनी सम की जगह। ओके, देयर इजंट एनी फ्लावर। हाँ, अब ये जो आ गया कि एनी के साथ फ्लावर्स क्यों आया, तो इसका कॉन्सेप्ट एक नई वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे, सम और एनी के जो बाकी यूजेज हैं एज अ डिटर्मिनर्स या इस तरह, तो वो डिटेल क्लियर करेंगे। अब हम सिर्फ इसको एज अ आर्टिकल ले रहे हैं, देयर इजंट एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ओके, तो एनी फ्लावर्स, ये एनी यहाँ पे
क्या आ गया, देर इज द फ्लावर्स हम नहीं कह सकते थे, देर इज इंट अ फ्लावर नहीं कह सकते, देर इज इंट सम फ्लावर्स इन द गार्डन नहीं कह सकते थे। इससे हमने उनकी जगह सम को नेगेटिव में रिप्लेस किया एनी, और हमेशा सम को नेगेटिव में एनी ही रिप्लेस करता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो में कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए हो तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए फिर भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आशा बने रहें। शुक्रिया।